पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी हीरक जयंती पर प्रकाशित अभिनंदन ग्रंथ से साभार 13 मई 1964 वैशाख सुद बीज सन 2021। सर्वोदयी युग नेता बाबू युगलजी जैन, कोटा। पूज्य श्री कांजी स्वामी जैन समाज की उन विभूतियों में से हैं जिनमें पवित्रता तथा पुण्य के संगम की बहुलता रही है। शताब्दियों के उपरांत मानो एक निधि युग को मिली है, जिसे पाकर युग के सोते भाग्य जाग उठे हैं। उनके जीवन के अंतरंग तथा बहिरंग दोनों पक्ष समान रूप से समृद्ध हैं। अंतरंग जहाँ उनका अविरल प्रविचारित चेतना विलास है, वहाँ बहिरंग पक्ष में भी उनका द्रव्य और भाव पुण्य निराला है। भाव पुण्य की सर्वोच्च भूमिका तत्व चिंतन तथा तत्व विचार है। यह तो मानो उनकी दिनचर्या का अविभाज्य अंग है। निरंतर अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की पावन मंदाकिनी बहती है। आगम के गंभीर रहस्य अनेकांत रूपी मथानी से मथ कर ऐसे निकलते हैं मानो गोताखोर ने सागर की गहराइयों में से मोती निकाले हों। उनका तत्व मात्र आगम के पन्नों पर लिखा नहीं रहा, अनुभूति की गहराई में उतर गया है। जीवन में उस तत्व संपादन के पीछे एक स्पर्धाजनक कहानी है। वे ऐसे वातावरण में जन्मे जहां तत्वोपलब्धि तो दूर, तत्व सुनने तक को नहीं मिला था। यह भी एक उदय की विचित्रता रही। वहां रहे भी पर मन नहीं माना। इतर जन जहां उदयजन्य संस्कारों को छाती से लगाकर तदाकार हो जाते हैं, वहां उन्होंने उन पर ज्ञान घन का प्रहार किया और एकाकी तत्व की खोज में निकल पड़े। कोई सहयोगी नहीं, मार्गदर्शक भी नहीं, किंतु पुरुषार्थ उग्र था। अतः स्वयं प्रबुद्ध हो तत्व को पा लिया। उन्होंने संपूर्ण लोक से दृष्टि समेटकर तथा अंतर विकल्पों से विराम लेकर क्षण भर के लिए भीतर देखा तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म के आवरण के भीतर शुद्ध तत्व श्रीफल के श्वेत गोले सा स्वच्छ, अपने अकृत्रिम सौंदर्य समन्वित किसी मंदिर के उपास्य देवता सा अत्यंत रमणीय, स्फटिक सा निर्विकार, सागर सा गंभीर और मेरु सा निष्कंप अपने पूर्ण वैभव के साथ विराजमान था। अपरिमित भौतिक ऐश्वर्यों के स्वामी एक चक्रवर्ती की अपेक्षा उस तत्व को पाकर वे अधिक सुखी हैं। उदाहरण है उनका जीवन उन सब के लिए। तत्व जिनकी बपौती रही, सत्य धर्म जिन्हें उत्तराधिकार में मिला, किंतु पानी में भी मीन प्यासा ही रह गया।
बहिरंग पक्ष में उनका द्रव्य पुण्य भी अद्वितीय है। सत्य के आंगन में एकाकी उनका पदार्पण हुआ, किंतु आज उनके साथ लाखों हैं। ऐसे विशिष्ट पुरुषों का योग किंचित और कदाचित ही मिलता है। उनके कारण स्वर्णपुरी आज स्वावलंबन का प्रतीक बन गई है। जीवन के किसी क्षेत्र में सोनगढ़ आज परमुखापेक्षी नहीं है और न कभी रहा है। विद्वान, वकील, अभियंता, धन कुबेर सभी उस महापुरुष के आश्रम में आकर धन्य हुए हैं। बाह्य जीवन के विकास के दो मूल तत्व प्रतिभा और अर्थ दोनों का अनुपम योग सोनगढ़ को मिला है। अत्यंत निष्पृह तथा निरीह ये दोनों अपनी संपूर्ण शक्ति से तत्व के संपादन तथा प्रसार में योगदान कर रहे हैं। अतुल आध्यात्मिक साहित्य वहाँ से प्रकाशित हुआ है और जो कुछ प्रकाशित हुआ है वह अनेकांत की कसौटी पर पहले कसा गया है। उनका कांतिमान तेजस्वी वदन इस भौतिक युग के विषय विमुग्ध जीवों को ब्रह्मचर्य का पुनीत आमंत्रण दे रहा है। दिनचर्या इतनी व्यवस्थित कि समय दर्शक भी उससे हार खाता है। उन्होंने भरपूर यौवन में भरा पूरा घर छोड़ा उस तत्व को पाने के लिए जिसके अभाव में लोग सब कुछ पाकर भी दरिद्र बना रहता है। उसके पीछे उन्होंने उपसर्ग झेले, आपत्तियां सही, देह को भी नहीं गिना, क्योंकि अनमोल था वह तत्व। उसके बिना मानो जीवन निस्सार था। अपने संपूर्ण श्रम से उसे पाकर ही रहे। उनमें तत्व प्रतिपादन की अद्भुत क्षमता है। उनकी वाणी मुक्ति के मूल तत्व वस्तु स्वातंत्र्य की निर्भय निशंक घोषणा करती है। लोग उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व का विरोध करते हैं, किंतु विरोध का अहम लेकर अनेक भाई उनके निकट आते ही झुक जाते हैं। इस धरा पर उस महापुरुष का अवतरण एक अद्भुत क्रांति लाया है। वे युग पुरुष हैं। हम उन्हें युग पुरुष क्यों न कहें। वर्तमान युग को उनसे एक नई चेतना मिली है। मुक्ति का पथ प्रशस्त हुआ है। अनादि का सुप्त पुरुषार्थ उनकी कल्याणी वाणी का कोमल स्पर्श पाकर आज सचेत हुआ है। हम आज अपने को पहचानने के योग्य हुए हैं। लोग तत्व का केवल नाम ही जानते थे और जानते थे उसका बाह्य लक्षण, तथा इतने मात्र से अपने को तत्वज्ञ कहते थे। तत्व का कहीं पता नहीं था। पुण्य ने धर्म का चोला पहन रखा था और वह धर्म के सिंहासन पर बैठकर संवर निर्जरा की सृष्टि करने का साहस कर रहा था। चारित्र, बाह्याचार तथा बाह्य वेश की संकुचित सीमा में प्रतिबद्ध हो गया था। निमित्त उपादान पर छाया हुआ था। कण कण में पराधीनता की ध्वनि थी और तत्व श्वासे गिन रहा था। सच्चे देवशास्त्र गुरु का एक रागात्मक विकल्प ही सम्यक दर्शन के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया था। कौन जानता था कि 7 तत्वों में शुद्ध, निरपेक्ष, निर्भेद और निर्विशेष तत्व को
जीव तत्व कहते हैं और उसी की निर्विकल्प अनुभूति में मंगलमय सम्यक दर्शन का अवतरण होता है। अनेकांत तो मानो परस्पर विरुद्ध धार्मिक मान्यताओं का समन्वय करने के लिए एक बौद्धिक प्राणायाम मात्र रह गया था। वह मात्र वाणी का क्रीड़ा स्थल था। जीवन के लिए उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह गई थी। सत्य के प्रतिपक्षियों को रिझाने का एक साधन बनाकर उसकी संपूर्ण प्रतिष्ठा की ही हत्या कर दी गई थी। अनेकांत दर्शन वास्तव में वस्तु के सही अवलोकन की एक सही पद्धति है, सही ज्ञान है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूप में इस प्रकार प्रतिष्ठित है कि एक से दूसरे में कुछ आता जाता ही नहीं है। अपना उसमें सब कुछ है और पर का कुछ भी नहीं है। यह स्व से अस्ति और पर से नास्ति ही उसकी अनेक धर्मात्मकता अर्थात अनेकांत है। ऐसे अनेकांतिक वस्तु स्वभाव को जानने वाला ज्ञान भी प्रमाण अर्थात अनेकांत है। वस्तु को अपने भूत भविष्य वर्तमान संपूर्ण जीवन के क्रियाकलापों का एकाधिकार प्राप्त है। किसी भी रूप में वस्तु परमुखापेक्षी नहीं है। वह सतत अपने क्रियाकलापों में तन्मय है। उसे दूसरे का कुछ करना भी नहीं है, क्योंकि दूसरे का कुछ भी करने की चेष्टा में दूसरे का कुछ होता ही नहीं है। वस्तु का ऐसा स्वरूप ही उसका सौंदर्य है। अगर एक दूसरे का कुछ करने धरने की बात सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर ली जाए तो कर्तृत्व की होड़ में विश्व व्यवस्था ही समाप्त हो जाए। किंतु विश्व व्यवस्था तो अनादि से जीवित है और अनंत काल तक जीवित रहेगी, क्योंकि वह स्वयं अनेकांतिक है। ऐकांतिक व्यवस्था में अनाचार बढ़ता है, असंतोष और अशांति बढ़ती है। देह मेरी है, वाणी मेरी है, जगत मेरा है। चेतना की यह दृष्टि सभी अनाचारों की मूल है। ऐकांतिक दृष्टि जो अपनी नहीं है उसके लिए सवेग आगे बढ़ती है, दूसरे की सीमा के अतिक्रमण का उपक्रम करती है, किंतु कुछ हाथ नहीं आता, क्योंकि प्रत्येक वस्तु अपने में इतनी परिपूर्ण साथ ही सुरक्षित है कि उसमें से कुछ नहीं निकाला जा सकता। एक वस्तु दूसरी वस्तु में जा सके तो ही कुछ आदान प्रदान संभव है, किंतु यह तो कभी होता ही नहीं है। वस्तु में न तो एकांत ही है और न पर कर्तृत्व ही है। अज्ञानी की दृष्टि में एकांत है और पर कर्तृत्व है। जैसे एक प्रमत्त हाथी किसी वज्र से मस्तिष्क मारकर लहूलुहान होकर पीछे भागता है, उसी प्रकार अज्ञानी वस्तु के अविचल उत्पाद व्यय द्रव्य से टकरा टकरा कर निरंतर आकुल व्याकुल होता रहता है। ज्ञानी वस्तु के इस स्वरूप को पहचानता है, अतः वह स्व में ही स्व का निश्चय कर अपने में नास्ति स्वरूप पदार्थों से अपनी वृत्तियां समेटता जाता है। फल स्वरूप राग के बंधन टूटते जाते हैं। यही मुक्ति है और यही स्वाधीनत्व अनेकांत का मधुर फल है। दो विरुद्ध मान्यताओं को एक करना अथवा उनको किसी दृष्टि से सही मानना
अनेकांत नहीं है। एक कहता है तत्व नित्य है, तो दूसरा कहता है अनित्य है। हमने दोनों को बिना विवक्षा के एक कर लिया, अनेकांत बन गया। अनेकांत ऐसी बाल क्रीड़ा नहीं है, वस्तु स्वभाव से ही अस्ति नास्ति नित्यानित्यादि अनंत धर्मात्मक है। उसे एक धर्मात्मक मानने वाली सभी मान्यताएं मिथ्या हैं। जैसे अनंत असत्यों को मिलाने से एक सत्य नहीं बनता, उसी प्रकार अनंत असत्य मान्यताओं के मिश्रण से अनेकांत नहीं बन सकता। वर्तमान में अनेकांत का सही स्वरूप तथा उसका सही उपयोग प्रयोग हमें अपने चारित्र नायक पूज्य श्री कांजी स्वामी जैसे महापुरुष से मिला है। चारित्र के क्षेत्र में लोग उनकी आलोचना भी करते हैं। वे चारित्र धारण क्यों नहीं करते? किंतु यह प्रश्न करते समय लोग यह भूल जाते हैं कि चारित्र कुछ बाह्य निवृत्ति और कुछ बाह्य प्रवृत्तियों का द्राविड़ी प्राणायाम मात्र नहीं है। वह तो वीतराग निर्विकल दशा है। ऐसी वीतरागता कभी बलात् नहीं आती, उसका विकास क्रमशः होता है। वह सिर पर बोझे की तरह लादी नहीं जाती। वह तो वीतराग निर्विकल शुद्ध जीव तत्व के आलंबन तथा उसमें रमणता से उदित होती है। उसके विकास तथा पूर्णता का यही क्रम है। प्रथमान योग का संपूर्ण साहित्य इसका साक्षी है। पूज्य श्री कांजी स्वामी सम्यक्त की ऐसी अनुपम भूमिका में प्रतिष्ठित हैं। उनका बाह्याचार उससे बहुत आगे है। वे शुद्ध भोजन करते हैं, वे तत्व विचार करते हैं। उन्हें स्थान आदि तथा पत्र व्यवहार के विकल्प ही नहीं उठते। उनमें ऐसी अनेक विशेषताएं हैं, किंतु मात्र कषाय की मंदता तथा लेशा की विशुद्धता को चारित्र नहीं कहते। चारित्र धारण की उनमें उत्कट अभिलाषा है। वे चारित्रधारी भावलिंगी संतों के दर्शन के लिए तड़पते हैं। आत्म साधक वनवासी संतों का वर्णन करते समय वे आत्म विभोर हो जाते हैं। उस वर्णन में चारित्र के प्रति उनकी भक्ति, उल्लास तथा उत्साह दर्शनीय होता है। शताब्दियों के बाद भी उनकी वाणी में कुंद कुंद आदि महान संतों की पावन वाणी का रसास्वाद आता है। सर्वार्थ सिद्धि सी स्वर्णपुरी का कण कण आज चैतन्य गीतों से मुखरित हो रहा है। संतों की वाणी के रहस्य का उद्घाटन आज सोनगढ़ के एकांत में कर रहे हैं। वायु की तरंगों द्वारा आकाशवाणी की भांति आज उसका प्रसार हो रहा है। आज सोनगढ़ विश्व में अध्यात्म विद्या का एकमात्र केंद्र है। उसे यदि हम अध्यात्म विश्वविद्यालय कहें तो अनुचित न होगा। जड़ता के दास्य की अनादिकालीन श्रृंखलाओं को क्रीड़ा मात्र में छिन्न भिन्न करने का एकमात्र साधन आज हमें महापुरुष के रूप में अनायास ही मिला है। सातिशय पुण्यशील किंतु पुण्य के अतिशयों से अप्रभावित इन सर्वोदयी युग नेता से आज सारा ही विश्व उपकृत हो रहा है। मैं अपनी शत सहस्र श्रद्धांजलियाँ उनके चरणों में चढ़ाता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की 133वीं जन्म जयंती पर समर्पित
2 मई 2022 वैशाख सुद दूज संवत 2079। प्रस्तुति आचार्य कुंद कुंद फाउंडेशन कोटा। स्वरांकन पंडित सुनील कुमार शास्त्री राजकोट।